गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब स्टार्ट हो चुका था, पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये वीडियो 2 होगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का एक्सरसाइज 8.1। तो पहला हल कर दिए थे। यदि पहला में कोई त्रुटि है, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपको हम कमेंट के अनुसार फिर पुनः उसको वीडियो क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आज हम लैंग्वेज प्रॉब्लम चलते हैं 8.1 का। तो देखते हैं, कहता है किसी संख्या का, अच्छा से सुनिएगा प्रश्न। कहता है किसी संख्या के दुगने में, कहता है किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ देने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या याद करें। कहते हैं कोई संख्या है, अब संख्या वो कैसा संख्या होगा, अपने आप में दुगना होगा। कैसा होगा? दुगना होगा। अब दुगने में कहता है कि उस संख्या में दुगने में कितना ऐड करना है? 8। और जब 8 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 32 मिलेगा। कितना मिलेगा? 32 मिलेगा। तो बताना है कि वो जो संख्या जितना दुगना किए थे ना, उस संख्या फाइंड करना है कि कितना दुगना हो गया है वो संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है ना, लेट, नहीं हिंदी में लिखते हैं, माना कि प्रथम दुगना संख्या, दुगना संख्या 2x। अच्छा, दुगना संख्या इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे दुगना लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखते प्रथम संख्या तो x लिखते हैं, और उसके बाद ये लिखा हुआ दुगना संख्या में 8 करना है, इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डबल हो गया, ये 2x लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? 2x में कितना ऐड कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 32। तो मेरा इक्वेशन फाइंड हो गया। अब इक्वेशन फाइंड हो गया, अब इसको क्या करना है? हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वल के इधर क्या है? प्लस में, दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x इक्वल टू 32 माइनस 8। 2x 32 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। इधर से 2 जाएगा, उधर 6 आने 24 आ जाएगा। 24 कितना? 34 मून 30 आएगा ना। अब x को का इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो दिस इज मेरा आंसर 12 हो गया। 12 आया नहीं, अब ये तो पहला संख्या हो गया। अब ये तो कितना मान है? दूसरा संख्या कितना मान है? 2x। तो ये लिखेंगे दुगुना संख्या इक्वल टू 2x यानी 2 × 12। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 24। दिस इज ए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा नंबर नहीं बंद मत देखो। किसी संख्या के किसी एक तिहाई, तीसरा नंबर पढ़ रहे हैं, किसी संख्या के एक तिहाई में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद करें। कहता है कि कोई भी संख्या है, कितना कैसा संख्या है? तो एक तिहाई मतलब 1/3 भाग है, ठीक है। उसमें कहता है कितना घटाने पर हमें मिलता है? तो 5/2 मिल जाता है। तब कहता है कहता है कि 1/3 भाग में 5/2 को घटाएंगे तो 3/2 का होता है, मिल जाता है हमको। तो वो संख्या याद करें, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे माना कि एक तिहाई संख्या, ये माना कि संख्या, मान लीजिए माना कि संख्या इक्वल टू x मान लिए। और फिर ये लिखेंगे एक तिहाई संख्या, एक तिहाई संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/3 हो जाएगा। और इस तरह इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू x इक्वल टू x/3। अब ये लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो कहता है कि 1/3 में 5/2 को क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x/3 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना मिल जाता है हमको? 3/2 मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्व कर देंगे, इधर माइनस में उधर जाकर आ जाएगा प्लस में, घटाना ही से फिर हुआ था ना।
अच्छा यहाँ पे हम तो गलत नहीं किए, यहाँ पे ऐड करने पड़ता है घटाने पड़ता है, चलो ठीक है ये घटाने पर ठीक है। तो x/3 इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2। बताओ 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो 5 8 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8/2 हो जाएगा। ये कटेगा कितना बार में चल जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। तो क्या बच गया? x/3 इक्वल टू 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3 × 4 यानी 12। दिस इज आंसर। अभी आंसर हुआ नहीं। अब कहता है कि 1/3 भाग फाइंड करना है, तो लिखेंगे 1/3 भाग, 1/3 भाग इक्वल टू x/3 यानी 12/3 कटेगा, काट दो। दिस इज आंसर। 4 नंबर दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 35 है, तो यदि एक संख्याओं दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। कहते हैं कि किसी दो संख्याओं का योग कितना है? 35 दिया हुआ है। अब कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो कहता है वो दोनों संख्या फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 नंबर देख रहे हैं। माना कि प्रथम संख्या x एंड और दूसरी संख्या x + 5 प्रश्न के अनुसार x योग कर रहा है, तो x + 5 इक्वल टू कितना मिल रहा है? 35। बस सॉल्व कर दो। तो इधर x प्लस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 35। इधर प्लस में उधर जाके 2x इक्वल टू 35 - 5 इक्वल टू 2x बराबर 30 हाँ बराबर x बराबर 30/2 2 या 15 बार में x बराबर 15 इस आंसर नहीं 9 यहाँ तक आ गया। अब प्रथम में तो प्रथम वैल्यू कितना आ गया? x। तो दूसरा यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है ना, तो यही लिखेंगे। ये हो गया मेरा प्रथम वैल्यू, प्रथम वैल्यू हो गया। और ये हो गया दूसरी संख्या। कितना था? x + 5 यही था। तो 15 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आया ना, देखो तो। फाइव नंबर दिया हुआ है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। कहता है 3 लगातार पूर्णांक यानी कंजुगेटिव नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर 3 तो लिखेंगे। माना कि 3 लगातार लिख है ना। माना कि 3 लगातार पूर्णांक संख्या पहला x हो जाएगा, दूसरा x + 1 हो जाएगा और तीसरा x + 2 हो जाएगा। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पे हम प्रश्न के अनुसार x + 1 + x + 2 इक्वल टू कितना हो रहा है? 51 आ रहा है। तीनों को ऐड करो, 1 2 3 x 3x हो जाएगा और 1 + 2 3 इक्वल टू 51। 51 में 3 सब्ट्रैक्ट करेगा कितना होगा? 51 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ 48 कितना आएगा? 48। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16 बार में है ना, हाँ सॉरी 3 बार में 16 1 और 6 18, तो कितना आ गया मेरा? 16। अब प्रथम वैल्यू मतलब प्रथम कंजुगेटिव की संख्या कितना आ गया मेरा? 16। दूसरा देखना, दूसरा संख्या x + 1 हाँ बराबर 16 दूसरा का हो जाएगा x + 1 इक्वल टू का होगा 16 प्लस यानी 17। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा फिगर आ रहा है ना, x + 2 यानी 16 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 18। तो मेरा क्या होगा आंसर? 16 17 और 18। दिस इज आंसर। 6 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है।
तो गुणजों का ज्ञात करें। कहता है कि 6 के 3 लगातार गुणाज, लगातार मतलब कि कंजुगेटिव नंबर बोल रहा है, और 3 का क्या होगा गुणाज में होगा, यानी 6 क्या होगा मल्टीपल में होगा, 6 क्या होगा मल्टीपल में होगा, और क्या होगा 3 लगातार संख्या का योग कितना 144 है। तो बस इसी तरह हम बनाएंगे सेम टू सेम। यदि इसमें चाहेंगे तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कर दे क्या, कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलो इसे चलो यहाँ बनाते हैं, लिखेंगे हम माना कि 3 लगातार पूर्णांक संख्या है ना, जिसमें से प्रथम संख्या मानेंगे x, दूसरी संख्या मानेंगे x प्लस 1 और तीसरी संख्या मानेंगे x प्लस 2। तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत। तो 6 का गुना जो बोल रहा था 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 2 कितना 144। अब बताओ इसको पहले क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 1 2 3 है ना, 3x प्लस 3 इक्वल टू 144। अब देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर देंगे तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 144 बाय में 6 हो जाएगा। अब देखो इधर कटेगा, देखो तो काट दो, कटेगा तो 3 बार में और 7 14 और 2 72 हो गया, और कटेगा का कितना बार में, यानी 2 दूनी 6 और 4 तिया 12 24 हो गया। तो यहाँ 3x प्लस 3 इक्वल टू का आ गया 24 आ गया है ना। अब क्या करना है इसको इधर इधर प्लस में उधर जाकर हो जाएगा 21 हाँ, कटेगा 7 बार में, तो कितना x का वैल्यू आ गया 7 आ गया। अभी नहीं रुको रुको, उसके बाद फिर क्या करना है, आ रहा है ना, x का वैल्यू कितना आया है 7, ये सही देखना, ठीक है 7 वैल्यू आया है। अब क्या करना है, इसको हम आगे चलेंगे। देखो अब ये क्या लिखे हैं, पहला x कितना माने थे, पहला प्रथम संख्या कितना आया है मेरा 7, दूसरा कितना में आया है x प्लस 1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तीसरा कितना आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। कोई दिक्कत। अब कहता है कि इन तीनों का क्या करना है, गुणज फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ करना है ना, इसको तीनों को ऐड करो, क्या करें 6 इंटू 7 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है। ऐसी आंसर इतना भी हो सकता है, इसको आगे करेंगे तो आगे भी हो सकता है, ठीक है। देखो चल इसको जब आप 7 प्लस 8 क्या यहाँ पे 8 होगा, सॉरी, चलो 7 8 प्लस 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 18 ने 17 17 प्लस 6, अरे मोनू ऐड करो ना, इसे अधिक ले लिए तो 9 हो गया, अब 9 दूनी 18 हुआ, 18 में तुम 7 को ऐड करो 24, तो 24 गुने 6 करो कितना आएगा, चलिए करो 600 के 144। देखो तो इसके बराबर आ गया, देखो तो आ रहा है ना। तो मेरा आंसर यहीं तक हो गया 1 2 3, बस कोई दिक्कत। चलो 7 नंबर देखेंगे, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्या याद करें। कहते हैं दो संख्याओं का अनुपात कितना 2:5 और उसका अंतर कितना, डिफरेंस कितना है 21 है, तो संख्या याद करना है। 7 नंबर देखो, माना कि संख्या x मान ली, ठीक है। अब रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ रेशियो, यानी अनुपात 2:5 दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है, 2:5, तो लिखेंगे 2x रेशियो 5x हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार अनुसार 2x है ना, 2x सॉरी बड़ा में छोटा घटाना पड़ेगा ना, तो 5x माइनस 2x कितना था
21। अब बताओ मून, 5x में 2x चल रहा है, कितना बचेगा? 3x। स्क्वायर टू 20 मल्टीप्लाई में उधर जाकर हो जाएगा, डिवाइड में x बराबर 21 बाय में 3 करके 7 बाय में x बराबर 3 हो गया। इसका आंसर निकाला हो गया। अब कहता है अब इसको फाइंड करना है, तो 2x लिखा हुआ है, पहला अनुपात मानेंगे, पहला फर्स्ट अनुपात है ना, अनुपात 2x है, यानी 2 इंटू 7 यानी 14, यानी 2x माने ना जी, वही। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात बराबर 5x स्क्वायर टू 5 इंटू 7 स्क्वायर टू 5 इंटू 7 35। दिस इज आगे 8 नंबर। रुको कहता है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। देखो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लासरूम है। अभी क्लासरूम में कहता है कि बॉयज और गर्ल्स कितना रेशियो है, बॉयज कहता है कि कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या कितना 7:4 है, यानी लड़का ज़्यादा है लड़की से, है ना। कहता है अधिक बालकों की संख्या बालिकाओं से कितना अधिक है, 18 अधिक है। कहता है कि अधिक बालकों की संख्या बालिकाओं से 18, यानी मान लीजिए कि लड़की की संख्या x है तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 18। यदि गर्ल्स का x है तो बॉयज का होगा x प्लस 18, क्योंकि लड़कियों से कितना अधिक है, ये 18 अधिक है। लिखा हुआ है अधिक बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो बता कुल संख्या, तो कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, x, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अनुपात जो दिया उसको लिखेंगे अनुपात 7:4 दिया हुआ है, यानी 7x एंड 4x मानेंगे। फिर लिखा हुआ है ना, अब फिर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, है ना, एक चीज रुको, यहाँ पे लिखेंगे मानो कि कक्षा में लड़कियों की संख्या x मानना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कहाँ मिटाने लो जी, हाँ x हो जाएगा, इसको मिटाते थोड़ा सा। और उसके बाद ये लिखेंगे और लड़कों की संख्या x प्लस 18। अब अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात है ना, 7:4 कितना दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ है, ठीक है। 7:4 दिया हुआ, लिख देते हैं 7:4, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे यहाँ पे हम प्रश्न के अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। कितना वो इसका हो रहा है, बालकों का बालिकाओं की संख्या 7:4 है, तो बालिकाओं की संख्या 18 अधिक है, तो कुल संख्या कितना होगा, है ना। सेवन एक्स और x प्लस 18 है। बंद। 8 नंबर शुरू से बता रहे हैं, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, x, और रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 7:4। तो 7 क्या है, बॉयज़ का, 4 कितना है, गर्ल्स का। तो लिखेंगे बॉयज इक्वल टू 7x लिखेंगे और गर्ल्स लिखेंगे जी, गर्ल्स 4x लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, कहते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, इसको क्या करेंगे, 8 करने सब्ट्रैक्ट करने पर हम लिखेंगे 7x माइनस 4x इक्वल टू 18। अब इसको सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, बताओ 7 में 4 चल जाएगा तो 3x, इधर से कट जाएगा 6, तो कितना आ गया, यानी लड़कों मतलब ये x आया है, x का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। उसके बाद हमको फाइंड करना है बॉयज का,
तो वाइज कितना है, तो 7x इक्वल टू 7 इंटू 6 यानी कितना होगा, 7 बचे 7 छक्के 42 है ना गर्ल्स। कितना है 4x है यानी 4 इंटू 6 यानी दिस इज यानी इसे कितना अधिक है, 18 अधिक है, दिस इज आंसर। हाँ तो लिखा हुआ लास्ट में टोटल विद्यार्थियों की संख्या फाइंड करना है ना, तो लिखेंगे ये पे कुल कक्षा में स्टूडेंट की संख्या कहा जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स यानी 42 प्लस 24 यानी 66 दिस आंसर यानी टोटल कितना है 66 है। देखो 9 नंबर कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है रीना और सीमा, कोई लड़की होगी रीमा और सीमा की वर्तमान वायु कितना है, अनुपात उसका दिया हुआ 5:4। देखो ध्यान देना, रीमा और सीमा का रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, देखो 5:7 दिया हुआ है ना। कहता है 4 वर्ष की बाद, ध्यान देना 4 वर्ष की बाद दोनों का वायु का योग कितना हो जाएगा 32। कितना वर्ष के बाद बोल रहा है, 4 ईयर एगो, ठीक है 4 ईयर एगो बात बोल रहा है। कितना योग हो जाएगा उसका 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो बताओ दोनों का वर्तमान एज कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या x, न मानो की संख्या लड़कियों की एज x है, माना कि लड़कियों की एज कितना है x है, ठीक है। तो अब कहता है कि कितना रेशियो दिया हुआ 5:7। तो ये लिखेंगे रीमा ना, रीमन पे लिखा हुआ था, तो रीमा का 5x लिखेंगे और सीमा का 7x। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस 4 प्लस योग कितना 32 ना, और 7x प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 32। देखो कहता कि देखो 2 लड़की है रीमा और सीमा, उसका कितना एज मान लिया, हम मान लिया कि अभी दोनों का एज कितना है x, कितना मान लिए दोनों का एज कितना x मान लिए, और रीमा का रेशियो दिया 5:7 दिया हुआ, तो दोनों का 5x हो गया या 7x हो गया। अब कहता है कि यदि 4 वर्ष बाद किसका रीमा और सीमा का योग कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस रीमा का भी एज में और सीमा का एज में भी क्या करना पड़ेगा, हम 4 ऐड करना पड़ेगा। यदि बाद लिखा रहेगा तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, और पहले लिखा रहेगा तो माइनस करेंगे, तो ध्यान देना, ठीक है। आफ्टर और बिफोर ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करेंगे 5x और 7x को ऐड करेंगे, और 4 + 4 को ऐड करेंगे, कितना आएगा बताओ 7 2 10 और 12x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 32। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से उधर सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, कितना होगा मून 24। अभी x बराबर 24/12 12 काट देंगे तो आएगा 2 बार में, तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब कहता है वर्तमान एज ही फाइंड करना है ना, तो ये वर्तमान एज भी लिख सकते हैं, माना कि लड़कियों की वर्तमान एज भी लिख सकते हैं, या मानो कि लड़कियों की संख्या x, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम, अब रीमा का फाइंड करना है ना, रीमा का एज, तो लिखेंगे यहाँ पे रीमा का वर्तमान एज, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5x यानी 5 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सीमा का वर्तमान एज 7x 14। दिस इज ए आंसर। देखो कहता है 10 नंबर कि रहीम के पिताजी का उम्र रहीम के आयु से 6 गुना
अधिक है। यदि मान लीजिए कि रहीम का एज मान लीजिए कि x है तो उसका पिताजी का होगा 6x हो जाएगा, ठीक है, 6 गुना अधिक है। यदि रहीम के पिता रहीम के आयु से कितना बड़ा है, 35 वर्ष बड़ा है, तो दोनों का उम्र ज्ञात करें, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। माना कि रहीम लिखा हो ना, रहीम का एज x, ठीक है। तो और रहीम के फादर्स का एज 6x हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6x माइनस x इक्वल टू कितना है, 35 है ना जी, 35, ठीक है। कितना घट जाएगा, 5x, कितना हो जाएगा, बोलो 7। तो x किसका एज आया, रहीम का एज कितना आ गया, रहीम का एज x इक्वल टू 7, और रहीम के फादर का, रहीम के फादर का एज 6x यानी 6x इक्वल टू 7, मतलब 6 into 7, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ 42। दिस इज आंसर। उतारो बाय। देखेंगे आगे हम 11 नंबर कहता है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु से कितना है, 3 गुनी अधिक है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु, जो राहुल के फादर है उसकी, अब राहुल के वर्तमान आयु से कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है। तो 5 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग कितना हो जाए, 58 वर्ष हो जाता है। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि राहुल लिखा हो ना, राहुल की एज x लिखेंगे, तो एंड राहुल के फादर का एज, राहुल के फादर्स का एज कितना गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार नहीं लगा दो, 5 वर्ष बाद यानी बाद बोल रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखेंगे ax प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाता है, 58 हो जाता है। तो e और ये एक साथ हो जाएगा और e और एक साथ हो जाएगा, तो 3x प्लस x प्लस कितना होगा, 4x हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 58। 4x इधर सब्ट्रैक्ट, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 58 माइनस 10, 4x यानी 8 और 48, ये मल्टीपल उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 बाय 4 कट जाएगा, कितना बार आ जाएगा, 1 और 2 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 12, ठीक है। अब कहता है राहुल का एज यानी x इक्वल टू 12, और राहुल का फादर का एज, राहुल के फादर का एज क्या हो जाएगा, 3x यानी 3 इंटू 12 बढ़तिया 36 हो जाएगा। दिस इज अ आंसर। अब हम चलेंगे 12 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे 12 नंबर। यदि कोई त्रुटि होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सारा के पास 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गनी अधिक है, 3 गनी है। तो यदि सारा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास
2 सिक्के और 5 सिक्के के कितने सिक्के होंगे? 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे? देखो, एक लड़की है, सारा नाम की लड़की है। क्या है? सायरा नाम की लड़की है। उसमें 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का रखी है, ठीक है। अब कहते ही है कि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये सिक्के की संख्या के क्या है? 3 गनी है, यानी 3 अधिक है, ठीक है। तो ये लिखेंगे, माना कि सायरा के पास 5 रुपया की संख्या इक्वल टू x और सायरा के पास 2 रुपये की संख्या इक्वल टू 3x, 3 गुनी अधिक है। ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सीटेड में हमेशा एक तो प्रश्न रहता है, या 1 to 5 में पूछा जाए या फिर 6 to 8 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये सिरों की संख्या सिक्कों से कितना है? 3 गुनी अधिक है। तो सायरा की संख्या सायरा के पास कुल संख्या कितना है? 16 है, 60 है। तो उसके पास 2 रुपये सिक्के और 5 रुपये सिक्के कितने होंगे? ठीक है, मतलब हम रफली लिखे हैं। तो माना कि सायरा के पास कितना 5 रुपये सिक्का है? x है, और 2 रुपये का सिक्का कितना है? 3x है। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उसका योग कितना हो जाएगा? 30 है ना। तो लिखेंगे ax प्लस 3x इक्वल टू 16। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 3 प्लस x यानी 4x इक्वल टू 60, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। 60 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 30 और 15 कितना हो जाएगा? 15 बार में हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। अब 15 आ गया तो निकालना है 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपया की 5 रुपये की सिक्के की संख्या, आगे इधर लिखते हैं। सॉरी यहीं पे लिखते, छोड़ो, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। 5 रुपये की सिक्के की संख्या का कितना माने थे? x माने थे, यानी कितना हो जाएगा? 15। और 2 रुपये की सिक्के की संख्या 3x, यानी 3 इंटू 15 यानी 45। दिस इज अ आंसर। तो 2 रुपये का सिक्का कितना होगा? 45 होगा, और 5 रुपये का सिक्का कितना होगा? 15 होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ है, ठीक है। आगे 30 नंबर, जॉन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के है। एक जॉन नाम के लड़का है। गुल्लक मतलब होता है चुकनी, जिसमें पैसा हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, इस प्रकार से चुकनी रहता है, ठीक है। यहाँ पे छेदा रहता है एक तो छोटा सा, तो 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का डालते हैं ना, तो यहाँ पे पैसा इकट्ठा होते रहता है। बच्चा में हम लोग करते थे। तो ये कहता है गुल्लक के पास 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये के सिक्का है, ठीक है। उनकी संख्या, कहते हैं उनकी संख्या क्रमशः कितना दिया हुआ है? तो 5:3:1, यानी कितना है? 1 का से 2 का और 5 का, यानी 1 का रेशियो कितना है? 5। 2 का रेशियो कितना है? 3, और 5 का रेशियो कितना है? 1 में के अनुपात में है। तो यदि गुल्लक में कुल पैसा, यानी गुल्लक में कितना टोटल पैसा है? तो 840 रुपया है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कोई बात नहीं, प्रत्येक के बाद फाइंड करने बोल रहा है, तो यहाँ पे देना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम प्रश्न आया हुआ है। माना कि गुल्लक लिखा हुआ ना, माना कि गुल्लक की सिक्कों की संख्या इक्वल टू x, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पे माना और 1 रुपये की संख्या कितना दिया हुआ है, 1 रुपये की अनुपात में 5x हो जाएगा। 2 रुपया का क्या हो जाएगा, 2 रुपया की संख्या 3x एंड 5 रुपये के क्या हो जाएगा, 5 की संख्या 1x यानी x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मानो कि गुल्लकों की संख्या x माने यानी वो मानो कि सिक्कों की संख्या x है, तो 5 का संख्या कितना 8 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू कितना है, 840 रुपीज़, 840 रुपीज़। तीनों को ऐड कर देंगे, 5 8 और 9x इक्वल टू 480x, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को ऐड कर देंगे, 2x 5 रुपीज़, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, 5x 3x और 2x, 5x 1 का सिक्का 3 का, ऐसा यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ है, सॉरी रेशियो में हम गलत लिखे हुए हैं, 3 रेशियो कितना था, 5:3:2, तो यानी 5 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सिक्का, यहाँ रेशियो देखना है, जो रेशियो लिखे थे, ये रेशियो लिखे था ना जी, 5:3:2, तो ये रेशियो के अनुसार इसको माने 5x 3x और यहाँ पे 2x, ठीक है। अब तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 8 और 10 x इक्वल टू 840, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 804 बाय में 10 यानी 0 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 84, यानी हम सिक्कों की संख्या का मतलब सिक्कों का परफेक्ट कितना भी 18 है। अब इसमें देखना है कि 1 रुपये का सिक्का कितना है, 2 रुपये का सिक्का कितना है और 5 रुपये का सिक्का कितना है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1 रुपया की सिक्के की संख्या 5x यानी 5 इंटू 84 यानी क्या हो जाएगा, 500 के 20 और 2 और 40 40 और 2 42 820 एंड 2 रुपया के सिक्का क्या हो जाएगा, 2 रुपये की सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, 3x यानी 3 इंटू 84 यानी 4 12 में 1 24 और 1 25, 5 रुपया सिक्कों की संख्या हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 84 यानी 8 और 16, तो दिस इज आंसर। ये हो गया 1 रुपया का सिक्का, ये हो गया तुम्हारा 2 रुपये का सिक्का और ये हो गया तुम्हारा 5 रुपये का सिक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा आता है, ठीक है, एग्जामिनेशन सीटेड में। आगे चलते हैं 14 और 15। 14 में दिया हुआ कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो एक आयताकार परिमाप 48 मीटर है, तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। कहता है आयताकार कमरा है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार कमरा है, ठीक है,
ये आयताकार कमरा है। अब कहते हैं ये आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी अधिक है। तो ये हो गया तुम्हारा लंबाई, ये हो गया तुम्हारा चौड़ाई, ब्रेथ। कहता लंबाई, कहता आयताकार लंबाई चौड़ाई से कितना दुगुना अधिक है, चौड़ाई से दुगुना अधिक है, यानी ये x मानेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा। अब कहता है कि इसका परिमाप दिया हुआ 48, यानी परिमीटर दिया, परिमाप दिया हुआ है, परिमीटर दिया हुआ 48 मीटर। तो इसका लंबाई या चौड़ाई फाइंड करना है। तो कुछ करना नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे माना कि आयताकार मकान या कमरा की चौड़ाई x मानेंगे और आयताकार कमरे की लंबाई 2x मानेंगे। तो प्रश्न के अनुसार तो आयता का परिमाप क्या होता है, आयतन का परिमाप होता है, लिखेंगे आयताकार कमरे की परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और इसका दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ 48, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ एल कितना माने हैं, यानी ये हो गया, एल हो गया तुम्हारा 2x प्लस ब्रेथ यानी x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 48 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये तो बाय में 2 हो जाएगा। और 2x प्लस x क्या होगा 3x हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू, इसको डिवाइड करने कितना बार में जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 24 में जाएगा, 24। तो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 24 बाय में 3 और 3 की 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। तो लिखेंगे कमरे का आयताकार कमरे का चौड़ाई b इक्वल टू x इक्वल टू 8 एंड आयताकार कमरे का लंबाई b l इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी 16 मीटर। दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्टी नंबर, एक आयतन का परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयतन की लंबाई ज्ञात करें। कहता है 50 नंबर कि एक आयतन है, ठीक है, एक आयतन का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है 5/2 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई फाइंड करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस ये डायरेक्टली बिठा देंगे हम। आयतन का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एंड 2 एल तो दिया नहीं है क्या, अच्छा चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई फाइंड करना है, इसको हम x मान लिए हैं। तो x प्लस 5/2, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो 13 बाय में 2 इधर हो जाएगा, चलो इसको इधर अभी इधर रहने देते हैं 2, इसको मल्टीप्लाई होगा इधर, इसका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, तो 2x प्लस 5 बाय में 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो बच गया 13 इक्वल टू 2x प्लस 5, इधर सब प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 5, तो 2x इक्वल टू 13 में 5 चल जाएगा, इधर 3 चल जाएगा, उधर 2 चल जाएगा, तो 8 बच जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा 8 बाय में 2 यानी 4। तो मेरा क्या हो गया, लेंथ कितना हो गया मेरा 4, ब्रेथ कितना हो गया 5/2 और परिमाप दिया हुआ था मेरा, परिमाप दिया था 13 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से चैप्टर 8.1 कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद।